हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। 8 बजे का टाइम हो रखा है और सामने बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। और खेत में लगा रखा है पानी, तो वहाँ पे ना बहुत सारे जो वाइट डॉट दिख रहे हैं, बगुले आ रखे हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी विलेज लाइफ। और यहाँ पे काफ़ी मतलब खेत वगैरह हैं, तो लोग इस अभी मुझे जो टाइम है वो है गेहूँ बोने का। तो उस टाइम पे अभी खेत खाली हो चुके हैं ना, तो इस टाइम पे सब ने पानी लगाना मतलब स्टार्ट कर दिया खेतों में। तो ये बगुले आए रहते हैं मतलब कीड़े वगैरह टिपने के लिए। तो वहाँ पे अंकल जी जो हैं वो साफ़ कर रहे थे खेत को भी अच्छे से, और फिर उन्होंने पानी लगाया। बैठ जा। और यहाँ पे हर्षिता जो है उड़ गई है और उसके हाथ में है बलून। तो मम्मी और हर्षिता गए थे अभी छत हर्षी। छत में, तो उसको पता नहीं हाय। एक बलून मिला वहाँ से, कहीं से आया होगा उड़ के। तो उसी के साथ खेल रही थी, उसको एंजॉय कर रही थी। और हमारी साइड पे इधर धूप नहीं है बिल्कुल भी नहीं। सामने देखो कितनी चमचमाती धूप हेलो। है। आरव का दांत टूट गया, दिखा जरा। कौन टूटा? ओ माय गॉड, इसका ना पता अंदर से दांत आ गया था, देखो। आ कर, पर दांत आ रहा था इसका अंदर से, अब टूट गया। हाँ, मैंने एक ही झटके में तोड़ तूने दिया। तोड़ा? वो वाला दांत। ये वो बाहुबली जिसने आरव का दांत तोड़ा, हर साल यही तोड़ता। हर बार आरव का दांत दिखा, दांत दिखा अपना, मेरे को फुद्दी आती। दिखा दांत। और मैं बाहुबली ने ना एक यहाँ से भी तोड़ दिया मेरा दांत की साइड, देखो। आई ना ना, टूटा नहीं, बस ये भी। इसको गोबर में दबा के आना। ठीक है, पर बिल्कुल बेटा दे रहे में चॉकलेट खा रही है, मेरा इन दोनों को मिल रही है चॉकलेट। ले तेल ले। और ये मिल ले बाहुबली हाँ, के लिए। दोनों के लिए चॉकलेट। अभी जिसका इधर वाला दांत हिल रहा ना, अरे कौन सा वाला दांत हिल रहा तेरा? ये वाला। हाँ, अब इसको हिलाना, इसमें पर दांत नहीं आना चाहिए। अब क्या कहूँ? अब ठीक है। जब तक ये कह रहा है ना कि मूसा मूसा मेरा पुराना दांत ले जा और मेरे को नया दांत मेरे हाँ, चूहा चूहा पुराना दांत ले जा, नया दांत दे जा। हाँ जा रख क्या, अरे चॉकलेट खा लो, ठीक है। बाय बाय। तो अभी अभी आरव का दांत टूट गया है, उसमें ना क्या आ रहा था, परदांत आ रहा था। और इसने ना बताया नहीं कि इसका दांत हिल रहा है, वो तो अचानक से दादी ने देखा कि इसका दांत पीछे से आ रहा है। और आपको पता है कि परदांत जब आता है तो वो बहुत अंदर से आता है, दांत मतलब तिरछे मिर्चे हो जाते हैं ना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इसको कल से बोला कि इसको हिला हिला दांत को, 1-2 दिन के अंदर टूट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रहा था। लेकिन ध्यान नहीं था, तो जो दांत टूटने वाला होता है ना वो पक जाता है, सॉरी, पक्का हो जाता है ना। तो फिर वो टूटता नहीं है, और फिर वो अंदर की साइड भी नहीं टूट पाता, क्योंकि अंदर से आ रहा है दांत। तो इससे पता नहीं, इसने बताया ही नहीं हमें कि दांत टूट रहा है, मतलब दांत हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। लेकिन अभी इन्होंने बच्चों ने मिलकर दोनों ने तोड़ दिया है। तो आपके जितने भी दांत अभी टूटे हैं, 4-6 दांत टूटे हैं उसके, वो सारे उसके दोस्त ने ही तोड़े हैं। तो आज इन दोनों को मैं छत में भेजा था कि आज दांत को तोड़ो, तोड़ दिया उन्होंने, और वो गोबर में दबाने गए हैं। तो जैसे हम लोग बचपन में दांत टूटता था तो हम लोग गोबर में दबाते थे और बोलते थे कि चूहा चूहा मेरा दांत ले जा ले, क्या नया दांत, पुराना दांत ले जा ले, नया दांत दे देना, ऐसे बोलते हैं। और वो दबा गया और उनको ट्रीट पे मैंने दे दी चॉकलेट, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं नहा गई हूँ और हर्षिता को भी नहला दिया। हर्षिता भी सो रही है। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश लेने के लिए। पेंट ब्रश होता है जो, तो मम्मी ने उसमें ब्लैक कलर तो करा था, लेकिन सिल्वर कलर करना है, तो उसके लिए ना चौड़ा ब्रश है। तो सिल्वर कलर जो है वो छोटे छोटे फूलों पे लगना है, तो उसके लिए छोटा ब्रश चाहिए, वो लेने जा रही हूँ मैं। और एक वाइट पेंट की डिब्बी भी लाऊंगी, क्योंकि जो स्टैंड है ना वो वाइट कलर का है, पहले ब्लैक था फिर वाइट करा हमने। तो उसका भी काफ़ी रंग मतलब निकल चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो सिल्वर, सॉरी, जो वाइट कलर है वो भी लेके आती हूँ। तो जा रही हूँ, पैसे ले लिए हैं मैंने। और ये मेहंदी अब निकल रही है ना, तो इतनी गंदी लग रही, खुरखुरी सी लग रही है, और कितना गंदा लग रहा है ना। आप देखो, पहले तो बहुत अच्छी लग रही थी यार, अब देखो इतना सड़ा हुआ डिज़ाइन लग रहा है। तो मैं जाती हूँ अभी सिल्वर कलर लेने के लिए। तो यहाँ पे कलर मैं लेकर आ गई थी, तो मम्मी अभी कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही लगा देती हूँ इसमें सिल्वर कलर, क्योंकि मम्मी ने इसमें ब्लैक पेंट किया था। और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा इसमें हाथ साफ कर लूँ। मम्मी डाल रही थी पानी शायद से फूलों में और खाद। तो बस थोड़ा सा अपने घर का ही जो भी काम है वही करना है, और उसी में बहुत अच्छा लगता है हम लोग। और मुझे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर को सजाना, अच्छे से रखना। मतलब सब जो भी हाउस वाइफ होंगे सभी को अच्छा लगता होगा। तो जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, ये भी मुझे अच्छा लगता है कि अपने से मतलब अपने घर घर की चीज़ों को मतलब अपने हाथों से हर चीज़ को बनाना करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे पेंटिंग है, तो अब इतने के लिए किसी को क्या बुलाएं, हायर करें कि भैया पेंटिंग कर लो, फिर वो 2-4 दिन का टाइम देगा। अब जो इतना तो सभी को आता होगा पेंट करना, बचपन में सबने पेंटिंग की है। तो बस उठाया ब्रश और कलर और लग गए जी हम पेंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने तो काला जो कलर है वो तो कर दिया था, आपने देखा था। तो मैं इसमें कर रही हूँ सिल्वर कलर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था अब। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं छत में, जो लड़ियाँ हैं ना उनको लगा रहे हैं। कल गए थे हम लोग तो लेकर आए थे लड़ी। तो ज़्यादा ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है।
बस जो जो खास है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और फिर अभी इसके बाद मैं बनाऊँगी अभी लंच। तो छत से मैं व्यू दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ना खेत साफ़ हो गया, देखो कितना वैसा लग रहा है ना, खाली खाली सा। तो अभी यहाँ पे फूफू तो बोएगी सरसों अपने घर में, और ये भी तैयारी कर रहे हैं लड़ी की, क्योंकि अब 2-3 दिन बाद तो फिर फेस्टिवल है ही। और फिर क्या होता है कि फिर उसी दिन करो ना सब कुछ, तो बहुत हौच पौच हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। सिर्फ 2 दिन का त्यौहार, फिर उसके बाद निकालो ताम झाम। तो इसलिए मैंने कहा इन्हें थोड़ा कुछ दिन पहले से ही लगा लेते हैं हम लोग लड़ी, अच्छा लगता है। क्योंकि फिर फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद तो तब उतारनी है ही, लेकिन फिर मैंने कहा जल्दी लगा दो तो कुछ दिन पहले से जलती रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं आ गई नीचे तो फिर। मम्मी तो अभी पेंट कर रही है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये ऊपर लड़ी लगा रहे हैं, हर्षिता सो रही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आउच, मैं फिसल गई थी यहाँ पे। हेलो आंटी, नमस्ते। आंटी जी आए हमसे मिलने के लिए हैं? तो मैं अंदर जा ही रही थी तब तक यहाँ पे जो हमारे पड़ोस है आंटी जी है ना, वो आ गए थे मम्मी को देखते हुए, क्योंकि मम्मी कर रही थी ना पेंट अब। और फिर मैं अब जाऊँगी खाना बनाने। तो एक गेट पे मैंने खड़े था, दूसरे गेट पे मम्मी कर रही है। तो हम जो सास बहू हैं ऐसे ही मिलके काम कर लेती है। आपको मैंने दिखाया था कि मम्मी ने पेंट किया है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब बहू है तो सारा काम बहू ही करेगी, या सास है तो सारा काम सास ही करेगी। जो मम्मी से हो पाता है मम्मी कहती है ला मैं कर देती हूँ तो कुछ और कर ले। तो ऐसे मिल बांट के जो है वो काम हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही के कंधे पे सारा काम हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब उसको 2 मिनट पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि घर में अगर पूरे दिन भी लगो ना वो भी काम होता है। और बच्चों के साथ आपको पता है कि छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं, अगर उनकी जी में नहीं है तो आप हिल भी नहीं सकते हो, इतना हाल हो जाता है कभी कभी हम लोग का। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा चल तू खाना बना ले। तो हर्षिता ना अभी सो के उठी है और अभी लंच जो है बन रहा है। ये है चावल दाल, दोनों चीज़ मैंने रख दी है। और बच्चा आज खूब सारा सो गया था नहाने के बाद ना। और मम्मी कर रही है बाहर पे पेंट। मैंने थोड़ा ही किया था, फिर मम्मी करने लगी थी क्योंकि मुझे बनाना था अभी खाना। और ये ऊपर छत में लड़ियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि फिर लड़ियाँ बिछाने में, कनेक्शन देने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनका मैं बिछा के रख देता हूँ। फिर अभी तो पता है दिवाली आने वाली ना, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता, काफ़ी चीज़ें हो जाती काम। अभी मिठाई देने भी जाना होता है, फिर घर के काम भी हो जाते हैं, और इन्हें ड्यूटी भी जाना होता है, तो उनका मैं बिछा देता हूँ सारी लड़ियों को। और इस बार नई लड़ियाँ भी लाए हैं हम लोग, पाइप वाली और कुछ और भी लाए हैं। तो जब लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये महारानी को मैंने दिया है बिस्किट। ना बच्चों, हाय कर दो, बाय कर दो, करो हाय करो, बाय करो, बाय बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो। पता नहीं कौन सी सोच में। तो मम्मी के पास जा रही हूँ, बाहर देखती हूँ मम्मी ने कितना पेंट करा है इसमें। तो गुड इवनिंग, मैं आई हूँ मार्केट से अभी। थोड़ा ग्रॉसरी लेकर आई हूँ। सुबह नहीं गई थी मैं ग्रॉसरी लेने, क्योंकि अभी मम्मी पेंट वेंट भी कर रही थी, तो फिर ग्रॉसरी लेने नहीं गई मैं। तो घर में फिर लंच वंच हो जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैं अभी शाम को गई थी। और अभी मुझे करना है जो गमले के स्टैंड है ना उनमें पेंट करना है, तो मैं वाइट पेंट भी लाई हूँ। हर्षिता ने प्याज से खेल रही है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी अभी जो ग्रॉसरी है ना उनको मैं भी लगा रही हूँ साथ साथ ही फटाफट से, क्योंकि कल भी फिर और काम है, पेंट वेंट का काम है ना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता, ग्रॉसरी रखे हुए रह जाती है। तो मैं सोचूं कि अभी रोटी बना के ग्रॉसरी जो है लगा देती हूँ, मतलब जो भी छुटपुट है उनको। और सब्जी मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि फिर सब्जी बनती रहेगी साथ साथ ये भी काम होता रहेगा, और फिर रोटी बना दूँगी। और मैंने ये देखो ईयरफोन लगा रखा, क्योंकि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रखा था, तो मैं उससे लीड पे बात कर रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़ोन को ऐसे नहीं रखती हूँ, ये लीड लगा देती हूँ और फिर अपने मतलब जो भी काम है वो करते रहती हूँ, तो इससे ईजी हो जाता है, हाथ फ्री हो जाते हैं। नहीं तो वैसे भी पता है कि जब सिस्टर या मम्मी का फ़ोन आता है तो 1-2 घंटे ना पता नहीं चलते कि कहाँ गए। तो उतनी देर तो काम मेरा ऐसे ही हो जाएगा, गर्दन में ही ऐसी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं ना ये लीड लगा लेती हूँ, तो ये ज़्यादा ठीक रहती है। इससे ना मतलब हैंड फ्री हो जाता है ना, तो वो ठीक रहता है। और आ गया था ट्यूशन से, वो देख रहा है टीवी, क्योंकि अभी उसका मन है ही नहीं पढ़ने का। तो मैंने कहा चल छोड़, मैं ये भी काम कर रही थी, तो मैंने कहा चल अभी टीवी देख ले। कभी कभी बच्चों को ऐसे छोड़ भी देना चाहिए। तो बस अर्षिता ने पूरे प्याज प्याज के ना पत्ते पत्ते कर दिया। इसको क्या कहें हम महारानी जी को, ये तो अपनी मनमानी करती रहती है। तो चलिए फिर अभी पहले ग्रॉसरी लगाते हैं फटाफट से। तो इस टाइम मैं यहाँ पे ग्रॉसरी इसी टाइम लगा रही हूँ कल, क्योंकि कल का दिन मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। मतलब जितने भी डे, जैसे दिवाली आ रही नज़दीक, काम बहुत बढ़ते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझको। तो इस टाइम मेरे पे टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा रात तो अपनी है ही, कितनी भी देर हो काम हो ही जाएगा। फटाफट से मैंने जो जो ग्रॉसरी आधी आधी हो गई थी, खाली खाली होने वाली थी, उन सबको रख दिया है। बाकी जो अभी कम कम चाहिए था उनको मैंने रख दिया है एक बॉक्स में, अलग से एक डिब्बा है मेरा पास, वो रखती हूँ मैं उसमें रख के। और बाकी मैंने फटाफट से इन सबको अच्छे से लगा दिया है। और फिर इसके बाद बनाऊँगी डिनर।
तो डिनर बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, और अभी आरव पढ़ भी नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो इस टाइम मैं थोड़ा अपना टाइम को और कंज्यूम कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं लगाना ही है काम को। तो मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे से। तो ये जो दाल के पैकेट है ये दिए थे मामी ने घर से, तो मम्मी ने कहा इनको भी यूज़ करना है, भूल मत जाना। मैंने कहा ठीक है, इनको भी मैं रख देती हूँ सामने। और बाहर लड़ियाँ जो है लग गई थी, तो पूरा दिन लगा मेरे हस्बैंड को भी लड़ियाँ सेट करने में, क्योंकि एक नई जो लड़ी लाए थे उसको पूरा बिछाया है, वो चारों तरफ घर के चारों तरफ है। तो अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो मैं आ गई हूँ बागनी बाहर, वाला और ये ना जाली ब्लू वाला। कलर की लाइट जो ऐसे लंबी लंबी है और बहुत प्यारी लग रही थी। और ऊपर जो ये पाइप वाली होती है ना, ऐसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो पाइप वाली ही बोलते हैं, तो ये स्ट्रेट वाली होती है। तो उसका पूरा रोल था, हमने पूरे घर पे चारों तरफ मतलब लगाया। तो शायद ऊपर जाके दूर से देखते तो हैं ना बहुत कैसे ज़्यादा क्या हो लुक रहा है, अच्छा आ रहा मतलब था। कुछ नहीं। तो मैंने जलाई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से आपको भी दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा था। तो बस अब मैं अंदर जाऊंगी हेलो मैं, बोला और से। मम्मी को मैं बोल रही थी हाय करो मम्मी। मम्मी का कुछ रिएक्ट ही नहीं रहता, इसलिए मम्मी ना फिर फ़ोन पे आती नहीं है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बस ऐसे ही पूरा दिन ना निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक तब है तक के लिए बाय बाय।